अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो क्या रहती है, क्या 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 वर्क किया जाए वीज़ा पे, अपनी फ़ाइल पे को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए कि वीज़ा रेशो अच्छी हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वीज़ा एक ये कि कोई भी कंसल्टेंट आपको वीज़ा लगने की गारंटी नहीं दे सकता। एक ही कंसल्टेंट अगर आप 10 स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई करता है तो उसमें प्रोफाइल मींस आपकी परसेंटेज आइट सब का सेम हो और उसके बाद भी उसमें से 6-7 का अप्रूव हो जाए, 2-3 का उसमें अप्रूव नहीं भी होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंसल्टेंट ने उसमें कोई कमी छोड़ी है। ये टोटली जो डिसीजन होता है ये एम्बेसी का वीज़ा ऑफिसर को होता है। उन्होंने भी सबको वीज़ा नहीं देना, उनका भी एक टारगेट होता है, वो उसमें से सिलेक्ट करते हैं जिसको उनको मतलब वो फ़ाइल चेक करते हैं तो उसमें से जिसको उनका ज़्यादा ऐसे ही बोला जा सकता है कि जिसमें उनका दिल करता है वो उस फाइल को वीज़ा दे देते हैं। मतलब अब 10 की जो सेम फाइल है उनकी मैं अगर बात करूं कि उन 10 की अगर सेम फाइल है उसमें बैंड्स भी उनके सेम है और कम बैंड वालों को वीज़ा मिल रहा है और ज़्यादा बैंड वालों को नहीं मिल रहा तो टोटली वीज़ा ऑफिसर का अपना डिसीजन होता है पर्सनल। फिर आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि पाकिस्तान की वीज़ा रेशो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी दूसरे कंट्रीज़ की है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान की वीज़ा रेशो 100% नहीं है क्योंकि पाकिस्तान असेसमेंट लेवल 3 पे आता है। इसका असेसमेंट लेवल 3 का मतलब ये है कि जो कंट्रीज़ लेवल 1 पे आ रही हैं वो लेवल 1 मींस के वो लो रिस्क कंट्री हैं और उसके बाद जो कंट्रीज़ लेवल 2 पे आ रहे हैं वो मॉडरेट कंट्री हैं और पाकिस्तान लेवल 3 पे आ रहा है हाई रिस्क कंट्री। अब जो लेवल 1 कंट्रीज़ है वो जब वीज़ा अप्लाई करते हैं उनको विदिन 15 डेज़ में रिस्पांस मिल जाता है और उसमें 95% तक वीज़ा अप्रूव होते हैं, उनमें रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते, उनको वीज़ा इजीली मिल जाता है और कुछ दिनों में मिल जाता है। और जो मॉडरेट कंट्री आते हैं उनमें असेसमेंट लेवल 2 पे जैसे 2019 में पाकिस्तान भी आया था। तो मॉडरेट कंट्री में ये है कि ना आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और ना आपको आइट्स चाहिए होता है। विदाउट आइट्स और विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपको वीज़ा मिल जाता है। 2019 में हमारे नेक्सस के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट विदाउट आइट्स विदाउट बैंक स्टेटमेंट गए थे ऑस्ट्रेलिया और वो प्रोसेस सिर्फ 3 मंथ के लिए ओपन हुआ था और उसमें 25 स्टूडेंट्स को वीज़ा मिला था और उनका रिस्पांस विदिन 14 to 15 डेज़ में आ रहा था। जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान लेवल 3 में डील हो रहा है। पाकिस्तान हाई रिस्क कंट्री है, इसमें पाकिस्तान से बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए और उसके बाद इसके बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपको आइट्स भी चाहिए। रिलैक्सेशन हुई हुई आइट्स में कि डिप्लोमा बेस पे 4.5 बैंड पे भी एडमिशन हो रहे हैं और उस पर भी वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं। पहले तो ये था कि आपके अगर 5 से कम बैंड हो तो आप एडमिशन नहीं ले सकते थे, डिप्लोमा में भी इवन आपको एडमिशन नहीं मिलता था, पर अब ये है कि 4.5 बैंड में भी आपको एडमिशन मिल जाता है और आपके वीज़ा भी अप्रूव हो रहे हैं। तो उसके बाद आप इस पर किसी भी कंसल्टेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने आपकी फ़ाइल वीक बनाई है या कुछ। जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है तो कंसल्टेंट की पहली कोशिश होती है क्योंकि उसकी भी साथ में आपके वीज़ा के साथ इमेज सारी टच होती है कि अगर आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो उतनी ज़्यादा उसकी भी प्रमोशन होगी, उसके भी उतनी ज़्यादा और स्टूडेंट मिलेंगे तो वो अपना वर्क पूरा करेगा प्रॉपर। पर इसमें उसके बाद सेकंड ये है कि जिस टाइम पे आपकी फ़ाइल वीज़ा ऑफिसर के सामने जाती है तो उसके बाद वीज़ा ऑफिसर पर्सनली अपना डिसीजन लेता है जिसमें वो आपको जब रिफ्यूज़ल देता है उसमें काफ़ी सारे रीज़न लिख लेता है जो बनती भी नहीं है। तो उन्होंने भी एक पूरा पेज एक भर के बस देना होता है, हालांकि वो चीज़ें उसमें उनको प्रोवाइड भी हुई होती हैं पर वो आपको रिफ्यूज़ल दे देते हैं। तो वो सारी बात इस पे आ जाती है कि आपकी लक पे भी आ जाती है। फिर कुछ स्टूडेंट्स इंटरव्यू में रह जाते हैं, कुछ को इंटरव्यू कॉल्स आती हैं और कुछ को बिल्कुल नहीं आती, तो इंटरव्यू के बगैर भी उनका वीज़ा उनको मिल जाता है और कुछ को इंटरव्यू कॉल आती है, उसको इंटरव्यू के बाद वीज़ा सम को मिलता है और कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं भी मिलता। तो वो आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है। लास्ट 2 मंथ्स में हमने नेक्सस से 15 केसेस अप्लाई किए थे जिसमें से 11 अप्रूव्ड हुए और 4 नहीं भी हुए। अब ये ऐसा है कि जो 4 नहीं अप्रूव हुए तो उनका ये मकसद नहीं है कि उनकी प्रोफाइल वीक थी, उनके बैंड्स भी अच्छे थे और जिनके उसमें अप्रूव्ड हुए 11 के उसमें 4.5 और 5 बैंड्स वाले भी थे, उनको भी वीज़ा मिल गया। और इसमें जो 4 थे इनके 6.5 थे तो इनको वीज़ा नहीं मिला। तो इसमें टोटली लक भी डिपेंड करती है कि अगर आपकी किस्मत में है तो आपको विदाउट इंटरव्यू
विदाउट किसी उसके वीज़ा ऑफिसर वेरिफिकेशन के बगैर ही आपको वीज़ा दे देगा। तो ना फ्यूचर में आपको और कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग वीज़ा कंसल्टेंसी या आपको कोई किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उस पर वर्क करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। नेक्सस के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।